अब जिस तरह से संसार का चक्र जो भी चलता है, अब इस चक्र में आते आते यहाँ से ये चरमावर्त में प्रवेश करते। अब यहाँ पर आए, आते आते यहाँ पर इन्होंने जो है सम्यक दर्शन प्राप्त किए। सम्यक दर्शन प्राप्ति का ये पहला भव जो था श्री सेन राजा के रूप। अब उस समय जिस प्रकार का जैसा योग प्राप्त हुआ और वहां यहाँ ये पहला भव करके अब इधर से ये 12वें भव में शांतिनाथ भगवान पर के मोक्ष में जाए। तो ये पहला, फिर यह से दूसरा, तीसरा, चौथा भव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये 12वां भव शांतिनाथ। अब इनके अंदर जम्बूद्वीप के दक्षिण अर्ध भरत क्षेत्र में रत्नापुर नगर के अंदर सुंदर नगर था। श्रीसेन नाम के वहां पर प्रजा वत्सल धर्मात्मा राजवी राज्य करते। अभिनंदिता और शिखी नंदिता ये उनकी दो रानियां थी। रानियां अभिनंदिता ने क्रमशः सूर्य चंद्र जैसे तेजस्वी दो पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम इंदु सेन और दूसरे का नाम बिंदु सेन रखा। राजा ने दोनों कुमारों सुंदर अभ्यास कराया। अनुक्रम से कुमार यौवन अवस्था में आए। रत्नपुर के नजदीक अचल ग्राम नाम का एक ग्राम था। तो वहां धरणी जट नाम से एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण ने यशोभद्रा नाम की सुंदर स्त्री और नंदी भूति शिव भूति नाम से दो पुत्र थे। ब्राह्मण के वहां पर कपिला नाम की दासी। विषयों में विषम स्थिति, विद्वान धरणीधर ब्राह्मण कपिला दासी में लुब्ध बन गए और उससे कपिल नाम के पुत्र भी हुए। धरणीजट ब्राह्मण अपने दोनों पुत्रों को वेद आदि का अभ्यास कराते हैं। उस समय कपिल मौन रहता है। सुन करके वेद शास्त्रों का अभ्यासुक बन जाए। बुद्धिशाली कपिल सुनते सुनते ही पंडित बन गया। वहां से निकले गए रत्नपुर नगर में आकर सत्यकी नाम के पंडित ने जाना और पंडित ने तथा दूसरे अनेक विद्वानों के भी प्रिय बन गए। अब सत्यकी ब्राह्मण कपिल विद्वता की प्रभावित होकर के अपनी स्वरूपमान कन्या सत्यभामा के साथ लग्न किया। देखिए, विद्वान तो है ही और दासी पुत्र होने से कपिल का व्यवहार और संस्कार के कारण जब सत्यभामा ने इस दासी पुत्र ऐसी सत्य हकीकत को ख्याल लावा से श्रीसेन राजा के वहां जाकर राजमहल में अपनी कपिल कपिल से छुड़ाने की विनंती की। तब महाराजा ने उसे पुत्री बन करके राज्य महल के अंदर आश्रय दिया और इस तरह राजपुत्र इंदु सिंह के कौशाम्बी नगरी में महाराजा बल की श्रीकांता नाम के राजकुमारी के साथ लग्न हुई। और राजकुमारी के स्वयंवर के अनेक राजकुमार आए हुए थे। उसमें से राजपुत्र इंदु सेन के साथ श्रीकांता लग्न हुए। श्रीकांता के साथ अनंत मणि का नाम से गणिका भी हो। इंदु सेन और बिंदु सेन दोनों भाइयों ने गणिका के रूप में उपलब्ध हुए। साथ इंदु सेन अपनी प्रिया श्रीकांता के प्रति विसरी और गणिका के मुंह में अंध बने दोनों भाइयों ने अरस पर लड़ने लगे। महाराजा श्रीसेन ने दोनों पुत्रों को बहुत समझाया
लेकिन वासना विषय चक्र के अंदर फंसे हुए कुमार पिता की बात को भी नहीं मानते। राजा श्री सेन का संवेदनशील मन आघात से बहुत दुखी हुआ और महाराजा ने विष युक्त कमल सूंघ लिया और आत्महत्या कर ली। राजा के निधन से दुखी बने उन दोनों रानियों ने भी अपने पिता के अपने पति का जो है मार्ग अपनाया। तो राजा ने तथा पुत्रीवत रही हुई सत्यभामा इसी मार्ग पर जो है गए। अब गणिका अनंत मल्लिकाना रूप में पागल बने हुए दोनों भाइयों ने गणिका के तो न मिले, परंतु अपने ही प्राण प्यारे माता पिता आदि चार चार आत्माओं का आयुष्य पूर्ण होने में वे निमित्त बन गए। ऐसे ही दूसरे भव के अंदर राजा श्रीसेन दोनों रानियों और सत्यभामा जम्बूद्वीप के उत्तर क्षेत्र में 3 पल्योपम के आयुष्य वाले 3 गांव जितने शरीर के प्रमाण वाले युगलिक के रूप में हुए। श्रीसेन अभिनंदिता युगलिक स्वरूप में और शिखी नंदिता सत्यभामा युगलिक स्वरूप में हुए। वहां से तीसरे भोग में श्रीसेन महाराजा की आत्मा सौधर्म देवलोक में देव के रूप में आई। चौथे भोग में वैताग्य गिरी के रथ नुपुर चक्रवाल नगर में अर्क कीर्ति राजा की ज्योतिर्माला रानी की कुक्षी से पुत्र के रूप में अवतरे। अमित तेज उनका नाम रखने में आया। सत्यभामा देवलोक में से च्यवन प्राप्त कर ज्योतिर्माला की कुक्षी से पुत्री के रूप में अवतरी। माता पिता ने सुतारा नाम रखा। सुतारा का लग्न त्रिपृष्ठ वासुदेव के पुत्र विजय के साथ हुआ। उस समय विजय अभिनंदिता रानी का जीव तो कपिल ब्राह्मण वैताग्य गिरी के अष्टनिघोष विद्याधर के रूप में। अष्टनिघोष विद्याधर अपने पूर्व भव की प्रिया सत्यभामा जो हाल में वर्तमान में सुतारा के रूप में है, और उसी को निरीक्षण करके सुतारा के प्रति आसक्त बनी। विद्या के प्रभाव से मायावी हरण का निर्माण अष्टनिघोष विद्याधर ने किया। सुतारा का पति विजय जब ये हिरण को पकड़ने दौड़े तब अष्टनिघोष ने सुतारा का अपहरण किया और उसके स्थान पर कृत्रिम सुतारा को बैठा दी। बनावटी नकली स्त्री ओह मुझे भी सर्प काटा है, ऐसा भयंकर जहर चढ़ गया है, ऐसी करके मूर्छित होकर गिर गई। विजय अपनी प्रिया की इस दशा को देख करके आकुल व्याकुल हो गया। विजय कुमार अग्नि में गिरने को तैयार हुआ, तब बाजू में विद्याधर विजय ने सत्य परिस्थिति समझाई। अष्टनिघोष विद्याधर का ये दुष्ट कार्य है, ये जब विजय के समझने में आया तब विजय और अमित तेज दोनों एक साला बनेवी के अष्टनिघोष के साथ में तुमुल युद्ध किया। अब विद्या के प्रभाव से अष्टनिघोष वहां के सैकड़ों रूप करके कर सकता था। वो जान करके अमित तेज ने महाज्वाला विद्या का भी साथी और उसके प्रभाव से अष्टनिघोष की माया जाल संकेलाई। महाज्वाला विद्या से बचने के लिए अष्टनिघोष ध्यान से भाग गया और दक्षिणार्थ भारत में आकर प्रतिमा ध्यान में कौशक में रहे बलदेव मुनि के समय में वहीं पर उत्पन्न हुए, वहां रहे, ध्यान करते उनको भी केवल ज्ञान हो गया था। देवों ने आकर केवली भगवान के केवल ज्ञान का महोत्सव किया। बलदेव मुनि की देशना शुरू हुई। घबराए के अब अष्टनिघोष केवली भगवंत के शरण में आए और पीछे से विजय और अमित तेज भी आए। केवली भगवंत के शरण में आए हुए अष्टनिघोष विद्याधर ने दोनों कुमारों से क्षमा याचना की। अष्टनिघोष ने भी अपने ही कुकृत्य की विजय और अमित तेज के पास में क्षमापना की। बलदेव मुनि के वर्षदा में बैठे हुए अमित तेज के आत्मा की पहचान कराई और ये आत्मा आज से 9वें भव में भरत क्षेत्र में 5वें चक्रवर्ती और
यही 16वें भव में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान होंगे, ऐसी उन्होंने कालांतर में भविष्यवाणी। हाँ, अभी चौथा भव। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस तरह से किया। समग्र परसदा के अंदर सुनकर आनंदित हुए ऐसे विजय और अमित तेज कुमारों ने श्रावक जीवन के 12 व्रत ग्रहण किए और अश्वनी घोष विद्याधर ने वहां उनके पास में दीक्षा ली। दीक्षा लेकर इन्होंने तब तपश्चर्या साधना अच्छी अंगीकार की। कई समय तक जो है राज्य के पालन करके चारण मुनि के पास दीक्षा स्वीकार की। पादपों गमन अनशन से आराधना करके अमित तेज मुनि महाराज का भी समाधि मरण होता है। तो ये अभी तो यहाँ चौथे भाग के भगवान शांतिनाथ परमात्मा की आत्मा क्रमशः श्रीसेन के भव से युगलिक भव से फिर वापिस अमित तेज राजा के और फिर 5वें भव में आकर प्राणत देवलोक के अंदर नंदिता वर्त विमान में 20 सागरों पर के आयुष्य वाले देव। अब देखिए विजय की आत्मा भी 10वें देवलोक से उतर करके वो भी वहां से आए। तो यहाँ पर 6ठे भव में जम्बू द्वीप के रमणीय विजय में शुभा नगरी के अंदर स्तमित सागर नाम से राजवी की वसुंधरा रानी की कुक्षी में अमित तेज आत्मा आवा। महारानी ने गजराज वृषभ चंद्र आदि सरोवर के 4 महास्वप्न देखे और बलदेव को आत्मा गर्भ में आते तब माता 4 स्वप्न ही देखती है। विजय को अविजय की आत्मा भी स्तमित सागर राजा की रानी अनुराधा की कुक्षी में आए। वसुदेव का जन्म ने सूचक के 7 महास्वप्नों से केसरी सिंह, सूर्य, कुंभ, लक्ष्मी देवी, समुद्र, रक्त संचय, निर्दुम अग्नि, रानी अनुराधा ने देखे। जन्म होते ही वसुंधरा का पुत्र का नाम अपराजित और अनुराधा के पुत्र का नाम अनंत वीर्य रखा। अब ये दोनों भी वापस आते यौवन अवस्था में आए हैं और इसमें अनंत वीर्य कुमार दमितारी प्रति वासुदेव को हराया, वासुदेव हुए और अपराजित कुमार बलदेव हुए। वासुदेव अनंत वीर्य अपने ही 84 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके वो वहां से पहली नरक में जाते हैं। अपराजित बलदेव अपने भाई की मृत्यु के व्यय से विरक्त होकर के उन्होंने दीक्षा ली और अनेक विध आराधना करके उनका भी समाधि मरण होता है। 7वें भव में भगवान की आत्मा 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र तरीके देव बने, अनेक विध प्रभु भक्ति के कार्य में तन्मय रहे। तो ये अब यहाँ पर 7वें भव में आकर जो है 8वें भव के अंदर जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदय के मंगलावती विजय में आए। जम्बू द्वीप के महाविदय में है और महाविदय के अंदर यहाँ पर रत्न संचय नगरी में क्षेमंकर नाम के राजवी के यहाँ रत्नमाला नाम की पट्टरानी की कुक्षी से 14 महास्वप्नों से सूचित प्रभु की आत्मा का अवतरण होता है। जन्म होते ही वज्रदेव वज्र जैसे देह के धारण होने वाले वज्रायुध के इस प्रकार का नामकरण किया। अब देखिए यौवन अवस्था में आते क्षेमंकर राजवी ने लक्ष्मीवती नाम अपूर्व सौंदर्यवती राजकुमारी के साथ युवराज वज्रायुद्ध का लग्न कराया। अनंत वीर्य वासुदेव को आत्मा पुनः नरक में से निकल करके वज्रायुद्ध के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, तब उनका युद्ध नाम रखा जाता है। अगत जन्म के दोनों भाई अब इस समय पिता पुत्र के रूप में है। युवराज वज्रायुद्ध एक बार वसंत क्रीड़ा के लिए उद्यान में गए। अपूर्व के प्रति वासुदेव दमितारी अभी व्यंतर के रूप में उत्पन्न होते हैं और इससे व्यंतर एक पर्वत वज्रायुध ऊपर डाला और महाबलवान वज्रायुध ने एक मुट्ठी में से उस पर्वत का चूरा कर दिया।
उसी समय इंद्र महाराज के का आगमन होता है। तो प्रभु के आत्मा से देख करके शक्रेंद्र ने क्षेमन कर राजवी से कहा, आपके ये पुत्र वज्रायुध इस जन्म में चक्रवर्ती और भविष्य में शांतिनाथ भगवान नाम के चक्रवर्ती बनेंगे, ये तीर्थंकर भी बनेंगे। सब ये सुन करके राजवी क्षेमन कर राज्य धुरा वज्रायुध को सौंप दी और दीक्षा लेकर के घाती कर्मों का क्षय करके वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। अब राजवी वज्रायुध की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होते ही दिग्विजय करके 6 खंड को साधने के लिए वज्रायुध चक्रवर्ती राजा, तब जाकर के ये 6 खंड साधने के बाद ये चक्रवर्ती के रूप में बन सके। अपने पिता क्षेमंकर प्रभु रत्न संचय नगरी में पधारते और उनकी देशना से प्रतिबुद्ध हुए वज्रयुद्ध चक्रवर्ती ने परिवार सहित दीक्षा अंगीकार की। संयम जीवन में विविध प्रकार के उपसर्गों को समभाव से सहना। पुत्र सहस्रायुध जिसके पास पिछले पिहिताश्रव गंधर के पास में दीक्षा अंगीकार की हुई थी, तो उन्होंने भी साथ में ईसब प्रागभार गिरी ऊपर अनशन करके और वहां से अपना समाधि मरण प्राप्त किया। अब यहाँ से वज्रायुध मुनि अनशन करके 9वें भव के अंदर ये तीसरी ग्रैव्य अहमेंद्र तरीके हुए। 25 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके 10वें भव में प्रभु पूर्व महाविदय के पुष्कलावती विजय में प्रख्यात कुंडरीगिरी नगरी में धनरथ राजा की पट्टरानी प्रियमती की कुक्षी से पुत्र तरीके उत्पन्न हुए। स्वप्न में रानी ने बरसते मेघ से निकलते हुए ऐसे मेघरथ ऐसा उसका नामकरण किया है। अब धनरथ राजा की पत्नी श्री मनोरमा रानी की कुक्षी से सहस्रायुध की आत्मा पुत्र के रूप में अवतरी और उसका दृढ़ रथ ऐसा नामकरण। दोनों भाइयों ने परस्पर प्रीति बहुत अच्छी थी। यौवन वय के अंदर आते ही दोनों भाइयों ने अपने लग्न आदि उत्साह पूर्वक किए। इस जन्म के अंदर तीर्थंकर होने ही वाले थे, तो धनरथ राजा ने अपने राज्य का कारभार मेघरथ को सौंप दिया और लोकांतिक देवों ने की विनती से प्रेराए हुए राजवी ने वारसीदान आदि किया और दीक्षा ली। श्रावक की 12 व्रत की विभूषित राजवी मेघरथ एक बार पर्व के दिन औषधशाला में धर्म कथा का स्वाध्याय कर रहे थे, तो ऐसे अनेक पाप भीरु आत्माओं ने मेघरथ राजा धर्म कथा श्रवण करने के लिए आते। उसी समय वैसे थर ऐसे एक कबूतर को देखा। अब कबूतर आया, मेघरथ राजा के गोद में बैठ गया सब जान पर और अभय दान की याचना करने लगा। भगवान मेरा भी रक्षण करो, मेरा रक्षण करो, मुझे भी शरण दीजिए। ऐसी जैसे मानुषी भाषा में आर्द्र स्वर से थोड़ी विनती करने लगा सिंह। अब इस समय हिरण के पीछे सिंह कैसे दौड़ता है, ठीक उसे विराट बाज पक्षी जो है वो वहां पर आता है और वो भी मानुषी भाषा बोलने लगा। उसने सामने से आकर के कहा कि राजन, ये कबूतर मेरा बख्शे है, आप मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा, शरणार्थी की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। क्षणिक जीव के स्वाद के लिए आप निर्दोष जीव की हिंसा करे न करें, ये अधर्म है। बाज पक्षी, आपको भी अपना ये निर्णय बदलना चाहिए। राजन, मुझे धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं समझनी है। मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ, भूख लगी हुई है, मैं इसको मार के खाऊंगा, ये मेरा पक्ष है। हम तो हमेशा ही इस मार के खाते ही आए हैं।
अच्छा ठीक है, चलो आपको भूख लगी है, मांस ही खाना है, मांस खा के ही आपकी तृप्ति हो सकती है। चलो तो ठीक है, आपको क्या चिंता है, मैं मेरा मांस दे देता हूँ। ऐसे कर करके अब उस कबूतर की रक्षा करनी है, और उसकी रक्षा करने के लिए राजा मेघरथ अपना मांस देने के लिए तैयार हो गए थे। अब उस समय बाज पक्षी ने बात बात का स्वीकार किया। चलिए ठीक है राजा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपका मांस दे दीजिए साहब। तो राजा ने उस समय तराजू मंगाया। तराजू के अंदर एक पक्ष में एक तरफ जो है कबूतर को बैठा है, दूसरे पर राजा खुद बैठ गए। अब कबूतर के वजन प्रमाण में अपने पैर का मांस काट करके रखना था। तो राजा ने धीरे धीरे कबूतर के वजन के हिसाब से मांस रखना शुरू। अब जैसे जैसे राजा मांस के टुकड़े रखता जाता था, दूसरी तरफ जहां कबूतर बैठा था उसका पल्ला और भारी होता जाता था, नीचे नीचे नमता ही जाता। लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी जांग पर से इतना मांस टुकड़े काट काट के निकाल के रख दिया, तो भी नहीं हो रहा है ऐसे। तो भी जो है कबूतर का ही वजन बढ़ रहा है। अरे ये क्या बात है सर। पक्षीराज, आपने खुशी से मेरे देह का, उनको राजा ने उस समय देखा, अब मैं काट काट के कितना रखूंगा, इसके बजाय मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। तो मेघरथ राजा स्वयं तराजू के अंदर बैठ गए। बैठ करके उन्होंने कहा कि अब पूरा ही मैं तो मेरा शरीर आपको सौंप दे रहा हूँ। समग्र राज परिवार एकत्रित हो गया, सब कल्पांत करने लगे, और वहां पर बाज और कबूतर अदृश्य हो गए। उस स्थान पर उन्होंने उत्तम देव आकृति वाले उत्तम पुरुष के रूप में सामने आए, और उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांगी। फिर मेघरथ राजा ने उनको क्षमा कर दिया। यहाँ थोड़ा सा वर्णन है, ये उनके पूर्व जन्म का विधान चल रहा है। फिर वापस कल थोड़ा आगे और करें। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारम प्रधानम सर्वधर्म जयनम जयति शासनम।